गुजरात और हिमाचल में चुनावी सरगर्मी चल रही है, तो आज इसी चुनावी माहौल के बीच हम आपको गुजरात के बेट द्वारका, जिसे भेट द्वारका भी कहा जाता है, वहां लिए चलते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में क्या है ये जगह और इतिहास में क्या रहा है बेट द्वारका का अस्तित्व। करीब 1 महीने पहले गुजरात का द्वारका चर्चा में आया था और चर्चा का कारण था वहाँ हो रहा अतिक्रमण। पिछले 5-7 सालों में अवैध निर्माणों की संख्या अचानक से बढ़ गई थी। स्थानीय लोगों के कहने पर गुजरात सरकार ने 1 अक्टूबर से अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। करीब 1 लाख वर्ग फीट सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। सरकारी जमीन पर बने 15 मज़ारों और दरगाहों को तोड़ा गया। करीब 50 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिराया गया। जिस जमीन पर कब्जा किया गया उसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओखा बंदरगाह से 3 किलोमीटर दूर है बेट द्वारका द्वीप। बेट का मतलब गुजराती भाषा में द्वीप होता है और जो लोग इसे भेट द्वारका बोलते हैं उसका मतलब हुआ भेट यानी कि मिलना, यानी कि सुदामा और कृष्ण की मुलाकात की जगह। ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है। बेट द्वारका में लगभग 500 साल प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। बेट द्वारका को कृष्ण की द्वारका नगरी का हिस्सा कहा जाता है। आधा हिस्सा तो समुद्र में समा गया था, लेकिन अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल लगभग 13 किलोमीटर है। बेट द्वारका में ही रुक्मणी ने कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी, जहां आज भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। बेट द्वारका में ही कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई थी और कृष्ण ने उन्हें अपना सब कुछ सौंपकर अपनी मित्रता निभाई थी। सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। यहाँ की आबादी में लगभग 15,000 मुसलमान और 500 हिंदू रहते हैं। इस द्वीप में लोग अभी तक नाव के जरिए ही जाते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर मछुआरे हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं और यही लोग नाव चलाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों में से ये नाव वाले मनमाना किराया वसूलते हैं। कई बार ये बात भी सामने आई है कि चूंकि ये बॉर्डर पर है तो आतंकवादी गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। इसके साथ ही यहाँ नशीले पदार्थों का कारोबार भी होता है। कई बार नाव से ये लोग इंटरनेशनल बॉर्डर तक चले जाते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि शादी करके लड़कियां पाकिस्तान से यहाँ आई हैं और यहाँ की लड़कियां पाकिस्तान गई हैं। सरकारी दस्तावेज या तो किसी के पास है ही नहीं और जो है वो सालों पुराने हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। हालांकि द्वीप की सुरक्षा और सामरिक महत्व को देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा आने जाने के लिए ओखा से इस द्वीप तक समुद्र के ऊपर करीब 4 किलोमीटर का पुल बनवा रही है। हालांकि मुस्लिम आबादी द्वारा इसका कई बार विरोध किया गया, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी पर इसका फर्क पड़ेगा। हालांकि पुल बनने से यहाँ के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। लोग आसानी से आना जाना कर सकेंगे, क्योंकि यह जगह हिंदू आस्था का केंद्र है और द्वारका तो हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। साल 2021 में तो गुजरात वक्फ बोर्ड ने तो गुजरात हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाकर बेट द्वारका के कुछ हिस्से पर अपना हक जताया था। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए ये कहा था कि ये कृष्ण की नगरी वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। अब ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि क्या जो वक्फ बोर्ड चाह रहा है कि वो यहाँ की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और मज़ारों का निर्माण करे, या ये हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।